and click the bell icon for television updates. हमें भी बहुत कुछ अलग करने को मिल रहा है ऑनेस्टली. आई हैवंट डन कैरेक्टर लाइक दिस बिफोर. आई एम श्योर इट्स द सेम विद हर. तो जिस तरह से आपको नया एक्सपीरियंस होगा उस तरह से एज एन एक्टर हमारे साथ भी नया एक्सपीरियंस है. कुछ नया है, स्टोरी अलग है, फैमिली जो सेटअप है पूरा वो अलग है. सास बहू नहीं है, टिपिकल स्मॉल लव स्टोरी भी नहीं है. सेजल के इतने बैकड्रॉप्स हैं, योहान के इतने बैकड्रॉप्स हैं, उसके अलग प्रॉब्लम्स हैं, सेजल की अलग प्रॉब्लम है. दोनों एक साथ मिलेंगे, प्यार होगा, क्या होगा. तो वो बहुत हमारे लिए भी एक क्वेश्चन है कि कैसे होने वाला है यार ये प्यार. क्या लिख रहे हैं राइटर्स, यू नो. यूजुअली कोई आप शो कर रहे होते हैं, आपको पता होता है कि अब ये स्टोरी इससे आगे जाएगी, अब इससे ये होगा, अब आगे ट्विस्ट आएगा. हमें भी नहीं पता है, मेकर्स को भी नहीं पता है, क्योंकि इट्स सो कॉम्प्लिकेटेड. बट आई हैव अ गुड फीलिंग. जितना हमने शूट किया है वो बहुत अच्छा शूट हुआ है और बहुत अच्छा दिखने वाला है. राइट, इंशाल्लाह बहुत कुछ होने वाला है. टेलीविज़न पर पहली बार हम एक स्पाई ड्रामा लेकर आ रहे हैं. अब तक आप जो भी कहानियाँ देखते आए हैं वो हमेशा किचन पॉलिटिक्स और घर की पॉलिटिक्स को लेकर चलता है. जी हाँ. तो पहली बार अश्विनी यार्डे ने एक ये जो कॉन्सेप्ट लाया है, ये एक यूनिक कॉन्सेप्ट है. स्पाई बहू इज़ गोइंग टू ब्रेक ऑल द स्टीरियोटाइप्स. आई थिंक बहुओं की जो इमेज है, जैसे हमने टेलीविज़न में देखा है, स्पाई ड्रामा कभी आया नहीं है टेलीविज़न पर. और वो भी एक स्पाई जो एक लड़की बनने वाली है, एंड दैट टू अ गर्ल लाइक सेजल. सेजल इज़ लाइक अ वेरी फ़नी, वेरी नाइस, वेरी रेजिलियंट एंड अ वेरी क्लमजी गर्ल. आप जब उसको देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये स्पाई बनेगी. बट जितनी भी उसके फ्लॉज है, वो कैसे उसको एक यूनिक स्पाई बनाते हैं, दैट इज़ गोइंग टू मेक सेजल स्टैंड. That's an interesting journey in itself. You know, that's one other story going on कि how Sejal becomes the spy. ये और सब तो चल ही रहा है, you know, but her becoming the spy is a long journey and an interesting journey altogether. ये बहू कोई मामूली बहू नहीं है. She is not your average spy also. मेरे कैरेक्टर का नाम है अरुण नंदा. ही इज़ अ वेरी सक्सेसफुल बिजनेसमैन और वो आर्म्स में डील्स करता है और नेशनली इंटरनेशनली डील्स करता है. और इंटेलिजेंस को पता चल जाता है कि नंदाज में से कोई एक ऐसा फैमिली मेम्बर है जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ है. तो ये है वो पार्ट जहाँ सेजल हमारे फैमिली में आती है और वो स्पाई करने की कोशिश करती है और ये पता लगाने की कोशिश करती है कि कौन है वो जो ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ है. मैं कहूँगा कि मैं बहुत खुश हूँ ऐसा किरदार निभाने के लिए. बहुत अलग है, डिफरेंट है, कुछ नया करने को मिल रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है. और मैंने योहान जैसा कैरेक्टर नहीं किया है पहले. कुछ रिलेट कर पाता हूँ, कुछ रिलेट नहीं कर पाता हूँ. आई थिंक जो रिलेट नहीं कर पाता हूँ वो उसका रूडनेस है, वो उसकी बदतमीज़ी है अपने पेरेंट्स को लेके, फैमिली को लेके, लड़कियों को लेके स्पेशली. जिस तरह से वो बात करता है लड़कियों से, बदतमीज़ है. बदतमीज नहीं है, बट योहान नोज ही इज गुड लुकिंग एंड गर्ल्स लाइक हिम एंड ही इज जस्ट लाइक अ लिटिल डिस्टेंट. अपनी दुनिया में खुश है वो. उसको खूबसूरती से और अपने हुस्न से लेना देना नहीं है. अंदरूनी खूबसूरती ढूंढ रहा है वो ज़िंदगी में भी और आसपास भी. वही उसकी जर्नी है. और किस तरह से वो इवेंचुअली एक सिंपल सी सेजल जैसी लड़की के लिए के प्यार में पड़ेगा, वो बहुत इंटरेस्टिंग है. क्योंकि जो सेजल है वो योहान बिल्कुल भी नहीं है. तो देयर इज़ नो सिमिलैरिटी बिटवीन बोथ ऑफ देम. ऐसा कुछ है नहीं कह रहे ये दोनों हम दोनों का सेम है, अरे चलो प्यार करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है. कह रहे ये ऐसा कैसे हो सकता है, नथिंग इन कॉमन. और योहान उस तरह कैरेक्टर है कि अगर उसको कोई बताएगा कि ऐसी लड़की से तुम्हें प्यार होने वाला है, कोई का पॉसिबल ही नहीं है. योहान ऐसी लड़की के प्यार में पड़ ही नहीं सकता. बट ही विल फॉल इन लव विद अ गर्ल लाइक दैट. दैट मेक्स इट वेरी इंटरेस्टिंग. अरुण नंदा जो है उसकी दूसरी बीवी है. उसकी पहली बीवी से उसके 3 बच्चे हैं और दूसरे बीवी से उसको 1 बच्चा है. जब उसकी पहली बीवी का इंतकाल हो जाता है तो वो अपनी बीवी की बहन से शादी कर लेता है.
लेकिन ये जो बात है, ये जो मेरा दूसरा बेटा है, एक बड़ा बेटा है, एक दूसरा बेटा और एक बेटी है, वो बात, इस बात से वो नागवारा है। वो चाहता है कि ये मेरे बाप को नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो चाहता है कि उसकी माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। उस वजह से एक किस्म की एक अनबन बन गई है बाप बेटे में। और हालांकि योहान वो है जिसे अरुण नंदा अपना पूरा बिज़नेस सौंपना चाहता है, बट बिकॉज ऑफ द रिलेशनशिप बहुत मुश्किल लग रहा है। उसमें हमारी स्पाई बहू आ जाती है और कैसे वो इस फैमिली में दाखिल होके सबका दिल जीत लेती है, और वहाँ से कहानी शुरू होती है हमारी। सहबान, सना, ब्यूटीफुल सोल्स, लवली सोल्स। सना इज़ एन अमेजिंग परफॉर्मर। शी इज़ सो नेचुरल। व्हेन कभी कभी जब परफॉर्म कर रही होती है तो समझ में नहीं आ रहा था ये एक्टिंग करी कि हकीकत में ऐसे काम करी, बिकॉज शी इज़ सो फ्लॉलेस विथ her performance. Sevan is a very intense person, a very intense actor, great human being, great soul. There's immense amount of love, affection, respect on our sets. Great camaraderie, बहुत मस्ती मजाक, बहुत क्लीशे बात कह रहा हूँ कि फैमिली जैसा है, मगर यकीन माने वाकई फैमिली जैसा है।